गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई के लिए मैथ का सेशन प्रॉपर वे से लिया जा रहा है, जिसमें आपका इतने बेस्ट क्वेश्चन रह रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में टकराने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, जो एग्जाम में मिलेंगे, श्योर है, श्योर मिलेंगे। आप हमारा एक बार सेशन करके देखिएगा, आपको फिर टेस्ट मारिएगा, टेस्ट में श्योर है क्वेश्चन उसके जैसे आपको मिलेंगे। मैथ में लैंग्वेज का थोड़ा ये रहता है कि लैंग्वेज बदली जा सकती है, लैंग्वेज बिल्कुल एक तरीके की रहेगी, उसका वे पूछने का वही रहेगा, उसमें डिजिट्स चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे, बट पूछने का लहजा होगा वो वही होगा, पूछने का तरीका होगा वो वही होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग भी कंसिस्टेंसी बना के देखते रहिए क्लास को, और दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, और चैनल को भी प्लीज 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 सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हमारा सेशन जब आए आप तुरंत देखिएगा और दोस्तों में भी दिखाइएगा, ताकि वो उन लोगों को इस चीज के बारे में पता चले और वो और अभी अच्छे हम भी अच्छा कर पाए, वो भी पढ़ पाए। तो इस वजह से उनको भी दिखाइएगा, उनको शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले नंबर से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बहुत ही अच्छा होने वाला, जो कि पूछा ही जाएगा। पूछे जाने का मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चन जो फंसते हैं लोग, उसमें दरअसल दो तरीके क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, लेकिन उसमें का एक तरीका ये भी है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। देखो, राकेश अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू खर्च पर, 20% अपने घरेलू खर्च पर, 15% किताबों पर, 30% कपड़ों पर खर्च करता है और बाकी बचाता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है आखिरकार उसने कितना 12,397 की बचत की है। तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। देखो, इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन रहता है, पहला टाइप का क्वेश्चन रहेगा जैसे राकेश अपनी मासिक आय का 20% घरेलू खर्च पर 20% अपने घरेलू खर्च पर खत्म करता है, शेष का 15% शेष का लिखेगा। उसका तरीका दूसरा होगा। ये जो क्वेश्चन है इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो। देखो, नॉर्मल तरीका क्या रहेगा, उसने जितना खर्चा किया है वो सब जोड़ेंगे। देखो कितना खर्च किया, 20% खर्च किया, फिर कितना किताबों पर 15% खर्च किया, फिर 30% खर्च किया कपड़ों पर। टोटल खर्च कितना किया, 30, 20, 50, 60 और 65% उसने क्या किया, खर्च किया है। तो बचाया कितना होगा, टोटल ये सब जो लगा है, प्रतिशत लगा है, तो 100% के बराबर होगा। अगर खर्च उसने 65% कर दिया तो बचत कितना किया होगा, 35%। कितना, ये बचत है 35% की उसने बचत की है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है 32,397 की बचत की, रुपयों में 32,397 की बचत की, प्रतिशत में 35% की बचत की। तो हम ये कह सकते हैं ये 35% की ही वैल्यू है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखो बचत में हमारा 35% की बचत कर रहा है, बट रुपयों में कितनी कर रहा है, 12,397। तो हम ये कह सकते हैं कि 35% की वैल्यू ही 12,397 है, 12,397 बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। मासिक आय है कितनी, 100%। कैसे पता चला, देखो 65% उसने खत्म की, 35% उसने बचाई, तो 100% होगा। तो मासिक आय हमको 100% निकालना है। तो देखो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,397 बटे 35। अगर हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की, तो 100% के गुणे क्या करेंगे, 100 कर देंगे। बात समझ में आई, बिल्कुल। अब देखो काट पीट लेंगे। देखो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखो 7 से इसको काट लेंगे, क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 बचेगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, तो 7 सत्ते 49, 4 बचेगा, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7 गुणे 20। अब देखो 2 से गुणा कर लेंगे, 0 बढ़ा देंगे उसमें, तो 0 तो आएगा ही आएगा, 0 सब में है भी। 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 सती 14 एक 15 और 2 एकम 2 एक 3।
35,420 रुपए उसकी मासिक आय है। 35,420 आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, आपको ऐसा करना है, ये पोर्शन आप मन में करिएगा। जब आप क्वेश्चन पेपर में करिए तो ये चीज अपने मन में करिए, ये चीज मन में करिए, बाकी ये चीज आप बिल्कुल गलती ना हो इस वजह से आप कॉपी पेन पर करिएगा ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित, अच्छा इसमें ये पूछ रहा यहाँ पे कितना आएगा, इसका सॉल्व सॉल्यूशन कितना होगा। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें करना क्या है, बिल्कुल जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आपको याद रखना है। कितना है? 557। ठीक है, देखो 2 के ऊपर ऐसे बार लगा है, पॉइंट आगे भी लगा है, तो आपको करना क्या है, जितना पॉइंट जितने पर बार नहीं लगा है उसको घटाइएगा और जितने पे बार लगा है उतना नीचे 9 लिखिएगा, जितने पर नहीं लगा है उतना 0 लिखिएगा। अब देखो तरीका इसका लिखने का, ये पहले लिख ही लो 0.557 इसके ऊपर बार लगा है, माइनस 0.355 इसके ऊपर बार लगा है, प्लस 0.245 इसके ऊपर बार लगा है। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, 557 -5 क्यों, इस पर देखो बार नहीं लगा है तो उसको घटाएंगे, बटे जितने 2 पर बार लगा है तो 2 बार 9 लिखिए, 1 पर बार नहीं लिखा 1 0 लिखिए। ठीक है, अब देखो माइनस ये 355 -3 बटे 990, सेम देखो 2 पर बार लगा है 299, 1 पर नहीं लगा तो 1 0, प्लस ये कितना देखो 245 -2 क्यों, क्योंकि 1 पर बार नहीं लगा है, 1 पर बार नहीं लगा है तो उतना माइनस करेंगे, और 2 पर बार लगा है तो 2 बटे में 9 लिखेंगे, 1 पर बार नहीं लगा है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा और हल्का करेंगे। देखो 557 से 5 जाएंगे तो 552 ये 990, ये 990, ये 990 माइनस ये कितना आ जाएगा, ये 300, ये कितना आ जाएगा 352 ये 990, प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 243 बटे 990। अब देखो जब हर समान होता है तो अंश सीधे जुड़ या घट जाते हैं, तो हर तो सबके समान है, तो क्या करना है 552 माइनस 352 प्लस 243 बटे कितना 990 बराबर, देखो 552 ये है, 352 ये है, 552 से 352 चलेंगे 200 बचेंगे, एग्जैक्टली कितना 200 बचेगा, प्लस ये कितना है 243 बटे 990, तो ये आ कितना जाएगा 2 2 443 बटे 990। देखिएगा यही आंसर है 443 बटे 990। हाँ, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आपकी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी कर लोगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी कितना, एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 1,94,616 के हिसाब से घड़ियों की बिक्री करता है, हालांकि उसे क्रमशः 10%, 15% की 2 क्रमागत छूट देनी ही पड़ती हैं, तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखो अंकित मूल्य पूछ रहा है और 2 छूटें देनी ही पड़ती हैं, तब बेच कितने का रहा, 1,94,616 की बेच रहा, तो इसके मतलब छूट उसने किस पर दी होगी, अंकित मूल्य पर दी होगी। तो हमने माना क्या अंकित मूल्य X रुपया है, अंकित मूल्य X रुपया है, इस पे उसने 2 छूटें दी, पहली 10% दी तो कितने बेचा होगा, 90% पर बेचा होगा, फिर उसने 15% छूट दी तो कितने बेचा होगा, 85% पर बेचा होगा। ठीक है, 85% पर बेचा होगा। बेचा कितना का उसने, 1,94,616 का, 1,94,616 का उसने बेच लिया।
ठीक है, अब देखो काट लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटोगे, 5 एकम 5 और यहाँ 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। देखिए 9 से काटिएगा, 9 से 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 एकम 9, 5 बचेगा, तो 9 चक्कू 36, 9 नछाक 54, नछाक 54, 2 बचेगा, 21 हुआ, 9 दूनी 18, 3 बचेगा, 9 चक्कू 36, ये 9 से कैंसिल हो गया। अब देखो, अब इसको 2 से करो गुणा इधर, तो x बराबर कितना आएगा, 21664 इंटू 2 इंटू 100 बाई 17, 17 से अगर गुणा करोगे, देखो 17 एकम 17, इसको इसी को कर लो, 17 को 21 62 4, 17 एकम 17, 4 और 6, 17 दूनी 34, ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, तो कितना 2 उतारा, तो 17 सती 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, 4 11, 119, कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ पे 4 उतारा, 17 दूनी 34, कितनी बार कटेगा, 12 72 बार कटेगा, ये कितनी बार में कटेगा, 12 72 बार में कटेगा। अब देखो 2 से कर लो, 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, और ये कितना, 00, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 25,000 नहीं, 2,54,400, मतलब उसका ये अंकित मूल्य कितना आया, ये अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य आ गया। मतलब वो घड़ी थी कितने की, घड़ी थी 2,54,400 की, बट उसको 2 छूटें देनी पड़ी, 10% और 15%, तो उसने बेच कितने के लिए, बेच लिया 1,94,616 की। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन है क्या, लिखा है दिशा निर्देश, ये आंकड़े दंड आरेख और रेखा आरेख पर आधारित है। फिर क्वेश्चन का निम्नलिखित दंड आरेख फिर 5 शहर हैं ए बी सी डी और ई की कुल जनसंख्या और शहरों में महिलाओं की ये जनसंख्या दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित रेखा आरेख प्रत्येक शहर के हिसाब से, प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। जो रेखा आरेख है, ये रेखा आरेख है, वो क्या दर्शाता है आपको, वो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो रेखा आरेख है, ये आपका जो रेखा आरेख है, ये क्या दर्शाएगा, ये जो रेखा आरेख है ये दर्शाता है साक्षर महिलाओं, ये साक्षर महिलाओं को दर्शाता है, ये साक्षर महिलाओं को दर्शाता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, ये देखो एक महिला है, ए बी सी एंड डी और ई है। ठीक है, इसमें क्या है, जो कुल जनसंख्या दी गई है ये ब्लैक में दी गई, ये कुल जनसंख्या है आपकी 50,000, जिसमें से महिलाएं कितनी है, इसमें एक ग्रुप में महिलाएं कितनी है, 19,500 महिलाएं हैं। ठीक है, ऐसे बी में टोटल ये इतनी है, इतनी महिलाएं हैं, टोटल सी में इतनी महिलाएं, डी में इतनी महिलाएं, ई में इतनी है और इतनी महिलाएं हैं। ठीक बात है, ये बात समझ में आई। अब क्वेश्चन पढ़ो, अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये आपका क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन है शहर ई से साक्षर महिलाओं की संख्या, शहर ई से साक्षर महिलाओं की संख्या, ये क्वेश्चन है। शहर ई से साक्षर महिलाएं निकालनी, ई से साक्षर महिलाएं निकालनी है। तो ई पहले है कहाँ, ई है, देखो ये ई में महिलाएं हैं कितनी, ई में टोटल महिलाएं कितनी है,
21,000 है। कितनी है? 21,000 है। 21,000 टोटल महिलाएं हैं, लेकिन इसमें से साक्षर महिलाएं निकालनी है। ये कुल हैं। ये कितनी है? ये कुल हैं। ये कुल हैं, बट हमको क्या करना है? साक्षर महिलाएं निकालनी है। साक्षर महिलाओं का दंड आरेख ये रेखा आरेख दर्शाता है। ई में साक्षर महिलाएं हैं कितनी? 74%। ई में साक्षर महिलाएं कितनी है? 74% है। ई में कितनी साक्षर महिलाएं? 74%। तो 21,000 का 74% लिख दो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब कितना देखो, 21 चक्कू 84, 84 के कितना बचेगा? 4। कर लो गुणा ना, देखो ऐसे करो, 74 21, 1 चक्कू 4, 4 किस में आएगा? आंसर सब में आएगा। 1 चक्कू 4, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 8 7 15, 15 के 5, 1 बचेगा, तो 2 से 14 1 15, कितना आएगा? 554। तो 554 ये आएगा, 554। अब 1 जीरो ये बचा था, वो जीरो लगा दिया। तो कितनी साक्षर महिलाएं हैं? साक्षर महिलाएं केवल 5540 हैं, जिसमें टोटल महिलाएं कितनी थी? टोटल महिलाएं थी 21,000। 5540 साक्षर महिलाएं हैं। ठीक है, देखते हैं आपका आंसर कौन सा होगा। 5540, ये देखिए ऑप्शन बी होगा। इसमें एक शायद हाथ छूट गया होगा, क्या था? गुणा करने में शायद क्या छूटा है भैया? 1 चक्कू 4, 1 7 7 7 15 के 5, 1 बचा, 7 दूनी 14 1 15, हाँ बिल्कुल सही। 55 1 15,540 महिलाएं जिसमें साक्षर है। इतनी महिलाएं क्या है? ये साक्षर हैं, ये साक्षर हैं। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा बी। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 807 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 16 से 14 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखो, ये पाइप ए है और ये पाइप है बी। ये पाइप है बी। पाइप ए एक टैंक को 807 मिनट में भर सकता है, जहां बी उसी टैंक को भरने में 1614 मिनट लेता है। तो देखो इसमें एलसीएम कितना लोगे? साफ साफ दिख रहा है 807 का डबल 1614 ही होता है। तो एलसीएम कितना लेंगे? 1614 लेंगे। देखो 807 दूनी 1614, 1614 एकम 1614, दोनों मिल के भर रहे हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है खाली टैंक में तो कितने समय में भरेगा? टोटल कैपेसिटी है कितने की? 16 से 14 की है। मिलके कितना भरेंगे? 2 और 1 3। अब देखो इसको काटोगे, देखो 3 बचे 15, 1 बचेगा, 3 3 9, 2 बचेगा, 3 8 24, 538 मिनट लगेगा। क्या? 538 मिनट लगेगा उसको भरने में। तो आंसर कौन सा? आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वनपाल मतलब जो गार्डन की देखरेख करता है, जो उसमें पानी डालता है, जो खराब पत्ते होते हैं वो निकालता है, खाद डालता है, ये सारे काम करता है, जो वनपाल उसको बोलते हैं। एक वनपाल सेब के 60 पेड़, कितने? एप्पल के कितने? 60 पेड़, केले के 90 पेड़, और आम के 120 पेड़। आम के 120 पेड़ों को समान पंक्तियों में, पेड़ों की समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। मतलब एक पंक्ति में एक ही तरीके के पेड़ हो। उसका कहने का मतलब ये है कि समान पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में कि समान पंक्तियों में लगाना चाहता है। वह साथ ही वह यह भी चाहता है कि पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है। मतलब जैसे मान लो ये सेब है, सेब के कितने पेड़ हैं? 60 हैं, तो 60 इसमें लगे केवल। ठीक है, फिर कह रहा केले हैं,
फिर केले, तो केले में के कितने पेड़ है? 90 पेड़ है। तो कह रहा केवल इसमें केले के 90 मिल लगे। फिर कह रहा आम के 120 हैं। आम के कितने हैं? आम के हैं 120। तो एक बिल्कुल जिस पंक्ति में हो उसमें एक ही तरीके के पेड़ हो, उसका कहने का मतलब ये है, चाहे वो एक पंक्ति हो, चाहे दो हो, चाहे चार हो। अब देखो इस तरीके करने का क्वेश्चन जब करोगे तो इसमें लेंगे हम क्या? HCF, मतलब मासा। HCF इसका लेंगे। देखो अब 60 की बात करेंगे तो 60 कैसे लिख सकते हो? 2 दूनी 4, 5 20, 3 60। तो ये कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5। अब देखो इसका जैसे 90 है तो 90 को 2 दूनी 4, नहीं 2 3 6, 2 3 6, 5 30, 3 90। तो इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 2 3 का स्क्वायर एंड 5। अब जैसे 120 है, 120 को कैसे लिखोगे? 2 3 6, 5 30, दूना 60, दूना 120। ये कैसे? देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 और 5 ये लिखोगे। ठीक है। अब HCF का क्या मतलब होता है? HCF मतलब लोवेस्ट, हमको उसका लोवेस्ट पावर वाला जो है वो सब लिखना। अब 2 की पावर देखो लोवेस्ट कितनी है? 2 की अगर पावर करोगे तो लोवेस्ट पावर कितनी है? 1 है। अगर 3 में देखो तो 3 में केवल 3 ही लोवेस्ट पावर है। 5 में देखो तो 5 केवल अकेला ही है, मतलब सबकी पावर 1 1 है, जिसकी पावर लोवेस्ट है। अब देखो 2 3 6, 6 5 30, इसका HCF कितना आया? 30 आया। मतलब एक पेड़ के, मतलब एक तरीके के पेड़ के आप 30-30 करके पेड़ एक पंक्ति में लगा सकते हो। इसका ये मतलब आया निकल के कि एक पंक्ति में 30-30 करके पेड़ आप एक तरीके के लगा सकते हो। अब जैसे मान लो पेड़ सेब के कितने हैं? 60 हैं। 60 हैं तो हम 30-30 करके लगाएंगे तो कितनी पंक्ति बनेगी? कितनी पंक्ति बनेगी? 60 बाई 30 कितनी पंक्ति बनेगी? 2 बन जाएंगी। इसको ऐसे लिखो 60 बाई 30 कितनी पंक्ति? 2 पंक्ति बन जाएंगी। ठीक है। अब देखो हम 30-30 के अगर 90 पेड़ लगाने हैं, हमको केले के 90 पेड़ लगाने हैं 30-30 के, तो कितने लगा लेंगे? 3 पंक्ति बना लेंगे। ठीक है। अगर 120 पेड़ आम के हैं, 120 हैं, अगर 30-30 के लगाने हैं तो ये कितनी बन जाएंगी? 4 पंक्ति बन जाएंगी। 4 पंक्ति। अब देखो 4 3 7 और 2 9, टोटल पंक्तियां कितनी बनेंगी? तो 9 पंक्तियां बनेंगी। कितनी? 9 बनेंगी। 9 आपका आंसर किस में? 9 डी में है। अगर वो पूछता कि पंक्तियों की संख्या कितनी है तो 9। अगर पूछता उसका मिनिमम एक लाइन में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो एक पेड़ में कितने पेड़ एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 30 पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू और आर का औसत वजन। पी क्यू और आर का, देखो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसका एवरेज कितना है? 52 kg। 52 kg ये औसत है। अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है। अब देखो पी और क्यू का औसत वजन कितना आ जाएगा? पी और क्यू का औसत वजन कितना आ जाएगा? 46 kg। 46 kg। अगर टोटल वेट की बात करेंगे तो इतना आ जाएगा। टोटल वेट इतना आ जाएगा। अब देखो क्यू आर की कितनी है? क्यू और आर के औसत वजन कितना है? 47 kg। 47 kg इंटू 2 से अगर कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। हमको पूछ कितना रहा है? पूछ रहा है क्यू का वजन क्या होगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं और इसको 3 मान सकते हैं। सिंपली मान सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। हमको क्यू निकालना है, बिल्कुल टारगेट फिक्स है कि क्यू ही हमको निकालना है। क्यू निकालोगे कैसे? देखो पी क्यू आर दिया है, हमको किसी तरीके से पी और आर पता चल जाए। पी आर पता चल जाए तो हम पहले इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करके क्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन को हम ऐड करें। दूसरी तीसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखो P + 2Q + R आ जाएगा।
आर आ जाएगा। अब देखो एक तरीका हमको फिर मन में आया, यहाँ पे 2 क्यों आया है। अब हम पूरी इस वाली इक्वेशन को हम पहले से अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो इसमें 2 क्यों है, इसमें 1 क्यों है, क्यों निकल आएगा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको पहले जोड़ लेते हैं। देखो ये 2 है, 2 कॉमन आ जाएगा, ये जोड़ लो। 7 6 11, 1 बचा, 4 4 8 1 9, कितना आया 93 आया। 93 दूना कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18, 186, कितना 186। ये इक्वेशन आप 4 मान सकते हो, 4। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, 4 को 1 को हमको 4 से सब्सट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। क्यों, प्लस आर, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 186 आया था ना, 86। अब ये कितना आएगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 3 नहीं 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, हाँ 3 पचे 15। अब देखो ये देखो माइनस 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 और माइनस, देखो पी कट गया, आर कट गया, 2 क्यू से 1 क्यू जाएगा, 1 क्यू बचेगा, ये कितना बचेगा 0, ये कितना बचेगा 3 और ये 0। तो क्यू कितना आ जाएगा हमारा, क्यू आ जाएगा 30, क्यू आ जाएगा 30। ठीक है, आपको इसी अप्रोच से करना है, आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर मुझे लगता है दंड आरेख से क्वेश्चन है, हाँ वैसे क्वेश्चन है। ऐसा है यूपीएसआई में क्वेश्चन पता है, अगर वेन आरेख मतलब इससे बार चार्ट से पूछेगा या फिर डीआई से पूछेगा तो 2 ठो एक से पूछता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि 5 शहर हैं, शहरों की संख्या कितनी है, 5 है, ABCDE कुल जनसंख्या शहरों की दी है, महिलाओं की संख्या दी है और टोटल महिलाओं की संख्या दी है। अब इस नीचे इसमें कुछ और भी दिया है, एक चीज ये देखिएगा, सेम क्वेश्चन है जो पहले करवा चुके हैं। देखो ये जो दिया है ये कुल संख्या दी है, देखो यहाँ पे लिखा है कुल जनसंख्या, यहाँ पे दी है महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या मतलब जो व्हाइट में है, ये देखो महिलाएं, ये महिलाओं की, शहर डी में महिलाओं की संख्या ये, कुल ये, शहर ई में कुल ये है, महिलाओं की संख्या ये है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो दिया है यहाँ पे ये साक्षर महिलाएं, ये साक्षर है, ये साक्षरता दी है, महिलाओं की प्रतिशत में साक्षरता कितनी, ये है साक्षरता। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है नीचे क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन, शहर बी से निरक्षर महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है। शहर बी से निरक्षर महिलाएं, शहर बी से निरक्षर महिलाएं ज्ञात करनी है। तो शहर बी है कहाँ, पहले ये देखो, शहर बी ये रहा, शहर बी में महिलाएं हैं कितनी, बी में महिलाएं टोटल कितनी है आपकी 32,850, 32,850 टोटल महिलाएं कितनी, 32,850 महिलाएं हैं। बट साक्षर कितनी है इसमें से, बी देखो, अब आओ साक्षरता वाले ग्राफ पे, आओगे तो बी 70% साक्षर है, 70% इसमें साक्षर है, क्या है साक्षर है, बी में क्या है 70% है साक्षर है 70%। तो निरक्षर मतलब जो साक्षर नहीं है, तो वो कितनी बची, वो बची 30%, 30% निरक्षर महिलाएं हैं, 30% निरक्षर महिलाएं, 30%। ठीक है, अब देखो हमको पूछा निरक्षर ही है, टोटल महिलाएं इतनी हैं, तो हम डायरेक्ट 30% की वैल्यू निकाल देंगे, वही निरक्षर महिलाएं होंगी। अब इसके 30% निकाल दो बस, 32,850 इंटू 30/100, ये 0 से 0, 3 पचे 15, 3 अठे 24 से 25 और 3 दूनी 6 2 8, 3 3 9, 98 55।
98 55 महिलाएं क्या हैं? निरक्षर महिलाएं। कितनी? निरक्षर। तो ऑप्शन कौन सा आपका करेक्ट होगा? 98 55 कौन सा है? 98 55 आपका आंसर कौन सा होगा? आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ये लगता है कि शेष जितना नंबर में हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, जोड़ेंगे गुणा करेंगे, उतना शेष में भी करेंगे और शेष से ही सारी चीजें गुणा भाग सब कर लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किया जाता है, मान लो 2n को 11 से विभाजित किया जाता है, विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 आता है। मान लो शेषफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। शेषफल 8, शेषफल 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 24n को उसी भाजक मतलब 11 से ही 24n को 11 से विभाजित कर किए जाने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? एक चीज ये बताओ, ये देखो 2n था और ये देखो 24n है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे क्या? 12 इंटू 2n, मतलब इस संख्या में कितने गुना हो रहा है? 12 गुना। तो शेष में भी 12 गुना होगा, शेष में भी 12 गुना होगा, और जिससे डिवाइड हो रहा था उसी से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड हो रहा था, 11 से भी डिवाइड होगा। ये कितना? 12 8 96, 12 7 84, 12 8 96। 11 से करोगे तो 11 से करोगे 11 8 88 और 8 96, तो 8 क्या बचेगा? 8 बचेगा शेषफल, 8 बचेगा शेषफल। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे है? जीपी से है, गुणोत्तर श्रेणी से। गुणोत्तर श्रेणी क्या कह रही है? 4 20 10 और डैश डैश किससे? 62 500 में कितने पद हैं? पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या। देखो इसमें पदों की संख्या एक तरीका जो हमने बताया है वैसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखिए, कौन सा? an बराबर a r पावर n माइनस 1। ये पदों की संख्या निकाल के देगा आपको, पदों की संख्या, जिसमें आपको a क्या है? a क्या है? a आपका प्रथम पद है, प्रथम पद। r क्या है? r है सार्व अंतर, r क्या है? सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। n क्या है? n है पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, अब इसमें हमारा a है क्या? a है प्रथम पद, प्रथम पद इसमें क्या है? 4, प्रथम पद क्या है? 4। r क्या है? r क्या है? सार्व अनुपात है। सार्व अनुपात होता क्या है? सार्व अनुपात कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई पद भी ले लीजिएगा, जैसे 20 ले लिया, बटे उसके पूर्व वाला पद 4 है, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, n पदों की संख्या है, n हमको निकालना है। अब इस फार्मूले में, अच्छा हाँ, ये an जो दिया है ये अंतिम पद है, an जो है an अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद दिया है। तो an की वैल्यू कितनी दे दी गई है हमको? 62,500 दे दी गई है। ठीक है, लगा लो 62,500। ए कितना दिया गया है? 4, फिर आर कितना दे दिया गया है? 5 पावर n माइनस 1। अब देखो 4 गुणे में है, बटे में लाओगे तो 6 2 5 0 4 बटे 5 पावर n माइनस 1। ठीक है, करो गुणा, डिवाइड किससे करो? 4 से। 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 2 बचेगा, 4 छंग 24, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, ये कितना हुआ? 15,625 हुआ। इसका कर लो अब क्या? देखो उधर तो ये पता है कि इसकी पावर में n-1 है, तो 5 का जो बेस बना लीजिए, 5 का बेस बना लीजिए, तो 15,625 5 से करोगे, 5 तिया 15, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25।
अब 5 से 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करोगे 5 दूनी 10, 5 बचे 25। फिर 5 से करोगे 5 बचे 25। देखो कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो हम लिख सकते हैं 5 पावर 6, 5 पावर n-1। देखो बेस बराबर है दोनों तरफ, 5 की पावर है, उधर भी 5 की पावर, तो बेस बराबर होंगे, घाते बिल्कुल बराबर होंगे, घाते अपने आप बराबर हो जाएंगे। 6 बराबर n-1, n बराबर कितना हो जाएगा 7, n बराबर कितना 7। तो n की वैल्यू कितनी ले लोगे, n की वैल्यू हम आंसर आपका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि पदों की संख्या है, जो कि पदों की आपकी संख्या है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 5115 में एक वस्तु को बेचने पर 5115 में एक वस्तु को बेचने से होने वाली हानि उस वस्तु को 10,230 में बेचने पर प्राप्त लाभ का 55% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, देखने में पता नहीं चलेगा क्या करना है। देखो करना क्या है, 5115 में कोई वस्तु हम बेच रहे थे, जो कि हमको मान लो क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। एक केस है, हम मान लो यहाँ पे सीपी आएगा। फिर क्या किया हमने, 55% का लाभ, 0.55 का लाभ लिया। कितने की बेच लिया, 10,230 की बेच लिया, 10,230 की बेच लिया। अब इसका योग और इनका डिफरेंस बराबर कर दीजिए। देखो ये एक था, ये 0.55 है, 0.55 है, बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 10,230 माइनस 5,115, तो ये 1.55 बराबर ये किसके आ जाएगा, इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 से 5 जाएगा, ये मुझे लगा आधे लिखा है, 5,115। तो यहां से हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 बराबर 5,115 बाई 1.55। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ये 2 जीरो बढ़ा देंगे 100। अब कर लेंगे काटम पीटी करने में वैसे भी माहिर हो आप, करो 5 से काटो। देखो 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। गलत किए हैं क्या, बिल्कुल गलत किए हैं, बिल्कुल गलत किए हैं। वन 1.55 पॉइंट 2 जीरो बढ़ाया, 5 से काटो, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 5 तियां 15, 5 एकम 5। 31 से मुझे लगता है ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा देख लेते हैं। 102 3, 31 तियां 3 एकम 3, 3 तियां 9, 12 में 3 गए 8, 9, 9 3 12। ठीक है, फिर 3 आए, हाँ ये 33 बार में कट जाएगा, कितना 33 बार में। ये 2 जीरो थे, 2 जीरो बढ़ा दिए, तो कितना आ जाएगा 3300। और जिधर लाभ हो रहा था उधर घटा दीजिए। लाभ किधर हो रहा था, लाभ हो रहा था जब 1000 की बेच रहा था, तो 1000 की बेच रहा था 3300, 0 3 12, 12 से 3 गया 9 3 12, तो यहाँ हुआ 9, 9 से 3 जाएगा, 9 से 3 जाएगा तो 6, तो 6930 आपका कहाँ है, 6930 आपका ऑप्शन डी में है, जो कि क्या होगा, ये है इसका सीपी क्रय मूल्य, जो यहाँ पे आएगा 6930। ठीक है, समझ में आई चीजें, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा भाई, कोई तरीका है नहीं, क्वेश्चन बड़ा पूछता है,
तो इस वजह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के बगैर कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। लिखा है तीन संख्याएं हैं 13, 15 और 17 के अनुपात में है। तीसरी संख्या के 3 गुना। अब देखो, पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। तो कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुना। हम इसको सब में क्या करते हैं, एक्स लिख लेते हैं, जरूर एक्स। ठीक है, एक्स जरूर लिख लेते हैं। इस वजह से एक्स लिख लेते हैं ताकि पता है आगे इसमें हमको पता नहीं ना कितना गुणा करना, कितना जोड़ना, क्या करना क्या नहीं करना। अब इसमें आसान हो जाएंगी चीजें। कह रहा है तीसरी संख्या के 3 गुना। तीसरी संख्या ये है, इसका 3 गुना करो तो 17 3 51, 3 गुना। तीसरी संख्या का 3 गुना पहली एवं दूसरी संख्या के योग, पहली एवं दूसरी संख्या का योग, पहले एवं दूसरी संख्या का योग के बीच का अंतर कितना दिया है, 529 दिया है। पहले और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां से देखो, इसी वजह से तो एक्स लिया था, यहाँ पे एक्स आप फाइंड कर सकते हो। ये कितना हुआ, ये 51x हुआ, माइनस ये कितना हो जाएगा, 15 13 28x बराबर 529। तो यहाँ से x, यहाँ से अगर कितना 11 हुआ, 11 से 8 जाएगा, 8 3 11, 8 3 11, यहाँ से 4 से 2 तो 529। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 529 डिवाइड बाई 23। अब देखो इसको कर लो, कैसे करोगे, 23 को ये ऐसे कर लो ना, 23 दूना 46, 23 दूना 46, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 आएगा, 23 3। अच्छा इसका स्क्वायर है तो होता है, सही करो, ये स्क्वायर होता है इसका 23। x की वैल्यू आ गई 23। अब क्या कह रहा है, पहली और तीसरी के बीच डिफरेंस, पहली और तीसरी, पहली ये है, तीसरी ये है, तो 17x माइनस 13x के बीच डिफरेंस कितना हुआ, 4x का। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 23। तो 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, तो कितना हुआ, 92। पहली और तीसरी के बीच का डिफरेंस 92 हुआ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि आपका सरल करना है या फिर इसको सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करना क्या है, 10 260 डिवाइड बाई कितना 3/4, 74 प्लस 68 माइनस 28 3/4, ये करना है। ठीक, अब देखो अंदर अंदर पहले सॉल्व करो। ये कितना हुआ, 8 4 12, 1 बचेगा, 7 6 13, 1 14। ठीक है, ये गुणा कितने से, 3/4 से, 4 से काटोगे, 4 3 12, 2 बचेगा, नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा ये। 8 4 12 के 2, 1 बचा, 7 6 13, 1 14। ठीक है, माइनस 28 गुणे 3/4, तो ये तो 7 चक्कू 28 हुआ, 7 3 21 ही आ जाएगा। ये कितना हुआ आपका, 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 7 21/2। ये कितना, 10 60 करो।
देखो 213 माइनस 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 42 हुआ, डिवाइड बाई 2। तो ये कितना जाएगा, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 11, 11 से 4 का जाएगा तो 7 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 2। ठीक है, अब देखो ये 10 260, ये देखो डिवाइड में है ना, डिवाइड में ऐसे लिखा है ना 171/2। तो इसको जब गुणे में करोगे तो कितना लिख दोगे, गुणे 2 ऊपर चला जाएगा 171। मुझे लगता है 6 बार में जाना चाहिए, 6 करेंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42 के 2, 4 बचे, 6 कम 6 4 10, हाँ बिल्कुल 6 बार में जाएगा, ये 6 बार में पूरा जाएगा 60। तो 60 दूना 120, कितना जाएगा 120। कहाँ पे 120 आपका, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी बना के चलनी, ये एक ही बार में आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार $27,000 में सामान बेचा और इस प्रक्रिया में 35% का लाभ कमाया, 35% का लाभ कमाया। यदि उसने अपना माल 22,300 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, लाभ प्रतिशत, अगर मान लो $27,000 में एक सामान बेचा तो कितना परसेंट आपका लाभ कमाया, कितना 35% का लाभ, मतलब 135%, 35% का लाभ कमाया। फिर कह रहा है 35% का लाभ कमाया, अगर माल को वो 22,300 में बेचता, 22,300 में बेचता, तो अगर $1 में बेचता, $1 की कीमत कितनी हो जाएगी, $1 की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी 135/2700। अब हमको निकालने कितनी है, 22,300 के डॉलर की, तो 22,300 रुपये की डॉलर, $22,300 कितने प्रतिशत हमको लाभ आने देगा, तो 22,300। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब 5 से कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, मुझे लगता है 9 से कट जाएगा, 9 63, 9 छाक 54, हाँ 9 तिया 27 और 9 छाक 54, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, पॉइंट में आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो कितने, देखो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, कितना है 1। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 101.5, इसका ये मतलब है 11.5 का लाभ तब मिलेगा, कितना 11.5 का तब लाभ मिलेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार हैं ए बी एंड सी, 3 साझेदार हैं ए फिर बी और सी, 3 साझेदार हैं। जो 3 साझेदार हैं 42,000 की कुल धनराशि निवेश करते हैं। ये तीनों हमको पता नहीं है कि कितनी कितनी राशि लगा रहे हैं, बट तीनों 42,000 की धनराशि लगाते हैं, 42,000 रुपए तीनों लगाते हैं मिला के, इनका जब जोड़ा जाता है 42,000 रुपए तीनों की धनराशि होती है। वर्ष के अंत में सब में एक, मतलब पूरा 1 साल हुआ ये समय है, वर्ष के अंत में ए को 21,200 21,200 और बी को कितना 31,800 सी को 26,500 सी को 26,500
500। ये क्या है? ये लाभ है। एक चीज ये बिल्कुल ध्यान रखना, कह रहा है वर्ष के अंत में 21,201 को आपको मिलता है 31,800, सी को मिलता है 26,500। क्या मिलता है? लाभ के रूप में प्राप्त होता है, लाभ के रूप में। तो कह रहा है ए और सी दोनों को कुल मिलाकर कितनी राशि निवेश किया गया है। ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि निवेश की गई, ये पूछ रहा है। अब देखो ये लाभ उद्धृति, आप देखो एक आप रिलेशन बहुत अच्छे से जानते हो, क्या लाभ बराबर होता है? क्या है लाभ? बराबर होता है पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अब देखो ये लाभ दिया गया है, ये समय दिया गया है, हम पूंजी निकाल लेंगे, पूंजी का रेशियो निकाल लेंगे। पूंजी का रेशियो कैसे निकलेगा? लाभ बटे समय, लाभ बटे समय पूंजी निकाल देगा हमको, पूंजी का रेशियो निकाल देगा। लाभ बटे समय पूंजी का रेशियो निकाल देगा। देखो इसमें करो क्या, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 3 से कटेगा, 3 7 21 नहीं कटेगा, ऐसे रखे रहने दो। अब देखो लाभ बटे समय करोगे तो पूंजी आ जाएगी। तो लाभ कितना है? 212 बटे 1, 318, 318 बटे 1, ये कितना रहेगा? 265 बटे 1। ये क्या है? ये आ गई आपकी पूंजी, पूंजी ये आ गई पूंजी। तो 1 का कोई मतलब नहीं, हटा सकते हैं 1, बिल्कुल हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हो, ठीक है। ये आ गई आपकी पूंजी, पूंजी आ गई। बट पूंजी रेशियो में इतनी है, कुल कितनी है? कुल हमारी पूंजी है इतनी, ठीक है। अब हम रेशियो में जोड़ लेंगे, 2 8 10 5 15 15, 1 1 2 6 8 और 1 9, 2 3 5 और 2 7, 795। 795 की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 795 की वैल्यू 42,000 दे दी गई है, 42,000 दे दी गई है। अब हमको क्या रहा है कि ए और सी दोनों द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि निवेश की गई है। ए और सी, ए ये है और सी ये है। देखो इसका इधर देखो, इधर लाओ। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की 42,000 बटे 795। हमको कितना? ए और सी की कुल मिला के करनी है। तो ए की ये है, सी की ये है, तो 2 और 5 7, 6 और 1 7, 2 और 2 4, मतलब 477 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 477 की वैल्यू निकालनी है हमको, 477 की वैल्यू निकालनी है। एक बराबर ये है, तो 477 बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 0 795 इंटू 477, ठीक है। 477। देखो पहले 5 से काट लो, 5 1 कम 5, 2 बचेगा, 5 बचे 25, 4 बचेगा, 5 9 45। 5 से ऊपर काटोगे, 5 8 40, 5 चक्कू 20, ठीक है। अब देखो मुझे लगता है 9 3 27, 3 से हो जाना चाहिए ये वाला। 3 9 27, 3 5 15, 2 17, 1 बचेगा, 3 कम 3, हाँ सही। ये कितनी बार में? ये 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में। अब देखो गुणा कर दो, 3 0 0, 3 चक्कू 12, 3 8 24, 1 25। तो ए और सी द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया गया है? कितना? आपको 25,200, 25,200, 25,200 कहा है आपके ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों में जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए और भी बेटर कर पाए, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो इस वजह से सब्सक्राइब भी करिएगा, और हमारा जो टारगेट है उसको जल्दी कंप्लीट आप करवाइए, ताकि हम आपके लिए जितनी मेहनत कर रहे हैं और भी मेहनत कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू।